आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँगा। म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है और क्या फ़ायदे नुकसान हैं म्यूचुअल फंड के। तो म्यूचुअल फंड ये है, ये एक तरह का फाइनेंशियल व्हीकल है, एक माध्यम है जिसमें ढेर सारे लोग, ढेर सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और वो पैसा एक म्यूचुअल फंड हाउस या फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कह सकते हैं, उसके द्वारा स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड्स में या शॉर्ट टर्म डेब्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो आप बेसिकली अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं, पूल करते हैं ढेर सारे लोगों के साथ में। आप थोड़े-थोड़े अमाउंट को मिलाकर के एक बड़ा अमाउंट बना देते हैं और वो बड़ा अमाउंट फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आप वो जो है उसको इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में या मनी इंस्ट्रूमेंट्स में। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो और आप जब पैसा अपना कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप वहाँ से यूनिट्स खरीदते हैं। यूनिट के फॉर्म में आपको वैल्यू मिलती है, जो कि बाद में आपको रिडीम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा फ़ायदा ये है म्यूचुअल फंड में कि यहाँ पे प्रोफ़ेशनल लोग जो है वो फंड को मैनेज करते हैं, जो पूल इकट्ठा होता है, उसको मैनेज करने के लिए बड़े ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफ़ेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि फंड हाउस जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो अपॉइंट करता है और वो डे टू डे पूरा मैनेज करते हैं आपके बिहाफ़ पे कि पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कब खरीदना है, कोई भी स्टॉक या बॉन्ड कब बेचना है। तो सारा ये प्रोफ़ेशनल तरीके से वो करते हैं और आप सुरक्षित तरीके से निश्चिंत होकर के आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के फ़ायदे की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि म्यूचुअल फंड में आप ₹500 उस छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट और म रेट ऑफ रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिलता है अगर हम कंपेयर करें सेविंग बैंक अकाउंट या एफडी से, फिक्स्ड डिपॉज़िट से। और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही क्वालिफ़ाइड प्रोफ़ेशनल्स के द्वारा मैनेज होता है और अदरवाइज़ आप ऐसे प्रोफ़ेशनल्स को ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोगों को आप हायर नहीं कर सकते। आप ₹500 ₹1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इतने बड़े प्रोफ़ेशनल्स को हायर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और मिल कर के चूँकि आप पूल कर रहे हैं ढेर सारे लोगों के साथ में, तो उनको आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं। आप नहीं हायर करते बल्कि जो फंड मैनेजर सॉरी हाउस है, जो म्यूचुअल फंड हाउस है या कंपनी है, वो हायर करती है आपके बिहाफ़ पे, आपके फंड को मैनेज करने के लिए। और म्यूचुअल फंड में आप हाई रिटर्न के भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लो रिटर्न के भी इन्वेस्टमेंट हैं, फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप अपनी रिस्क प्रोफ़ाइल के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स में। और ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड में, अगर आप एसआईपी के थ्रू करते हैं तो। एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और इसमें आप निश्चित राशि हर महीने की एक निश्चित तारीख को आपके अकाउंट से डेबिट होता रहता है और इन्वेस्ट होता रहता है। तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बाकी अगर हम आगे और फ़ायदों की बात करें तो बहुत कम नॉलेज के साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, बहुत आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा-सा बेसिक आइडिया है तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। तो इसलिए कोई भी कितना भी कम ज्ञान हो किसी को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, वो भी आराम से इन्वेस्ट कर सकता है। और इसमें डायरेक्ट एक्सपोज़र नहीं होता आपका स्टॉक मार्केट में। इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन एक फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट होता है, आप सीधे नहीं करते हैं। तो आपका एक्सपोज़र सीधे नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, जो कि थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और फिर आप अपने पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। इवन अगर ₹500 भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा आपका 10 से 15 स्टॉक्स हैं, 10 से 15 शेयर्स, 10 से 15 कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट होता है वो। तो आप 10 से 15 कंपनियों का शेयर नहीं खरीद सकते हैं ₹500 में। लेकिन आपको अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाते हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा फ्रैक्शन-फ्रैक्शन करके ढेर सारी कंपनियों के शेयर्स एक में आपका इन्वेस्ट हो जाता है पैसा। और आप जो महँगे स्टॉक हैं, महँगे शेयर्स हैं, 10-10 हज़ार रुपए के शेयर हैं, जो कि आप अदरवाइज़ आप नहीं खरीद सकते हैं। और एक शेयर खरीदने के लिए आपको 10,000 15,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको ₹500 भी इन्वेस्ट करके आप खरीद सकते हैं, उसका एक फ्रैक्शन आप इनडायरेक्ट तरीके से खरीद सकते हैं महँगे शेयर का भी। और ये लिक्विड होता है ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में और बहुत आसानी से आप इसको विथड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, जब भी आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं।
और बहुत सारी वैरायटी है, ऑप्शंस हैं ढेर सारे जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह का म्यूचुअल फंड किस तरह के सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें टैक्स एडवांटेज भी है। अगर लॉन्ग 1 साल से ऊपर आप इन्वेस्टेड रहते हैं इक्विटी फंड में और 3 साल से ऊपर अगर इन्वेस्टेड रहते हैं आप डेब्ट फंड में, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और जो कि 10% है इक्विटी के केस में और 15% है म्यूचुअल फंड के केस में। तो अगर आपको हायर इनकम टैक्स के स्लैब में है तो आपको यहाँ कंपेरेटिवली कम टैक्स लगता है, और वो भी 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो काफ़ी सारा टैक्स बेनिफिट भी है यहाँ पे। और आप फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से म्यूचुअल फंड के माध्यम से, क्योंकि अदरवाइज संभव नहीं है। आपको फॉरेन ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोलना पड़ेगा, और या यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं उनका जो टाई अप है किसी फॉरेन ब्रोकर के साथ में, उसके माध्यम से आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, और आपको एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डॉलर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ आप रुपए में ही आप छोटा से छोटा अमाउंट भी 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन स्टॉक्स में। कई बार लगता है कि म्यूचुअल फंड सेफ हैं क्या, या रिस्क कितना है उसमें। तो म्यूचुअल फंड्स जितने भी फंड हाउसेस हैं, एएमसीज हैं, वो रजिस्टर्ड होती हैं सेबी के साथ में, और सेबी में रजिस्टर्ड होती हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और वो रेगुलेट करता रहता है उनको लगातार, वो जो मॉनिटर करता रहता है। तो इस तरह से आपका सेफ वो होता है। और मैक्सिमम जो फंड हाउसेस हैं वो रिप्यूटेड बैंक्स उनको ओन करते हैं, रिप्यूटेड फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो उनको ओन करती हैं, तो उनकी रेपुटेशन के साथ जुड़े हुए हैं ये। और बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, कंप्लायंसेस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है म्यूचुअल फंड हाउसेस को। और टाइम टू टाइम इनका ऑडिट होता रहता है, और इसलिए ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, और वो पैसा आपका सुरक्षित रहता है यहाँ पे। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है, अगर हम इसकी बात करें, काफ़ी लोग घबराते हैं, स्टॉक मार्केट के नाम से घबराते हैं, म्यूचुअल फंड के नाम से घबराते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, रिस्क तो सभी इन्वेस्टमेंट में होता है। आप कुछ कुछ भी, आप बैंक में भी इवन अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक भी बंद हो सकता है। और हाल में कुछ केसेस हुए हैं, और 2008-9 में तो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक बैंकरप्ट हो गया था। तो आपने अगर बैंक में पैसा जमा किया तो भी वहाँ भी रिस्क है। हाँ, ये है कि वहाँ पे रिस्क बहुत कम है। तो रिस्क हर इन्वेस्टमेंट में होता है, कम ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से इस इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है, अगर हम कहें तो। और जो डेब्ट फंड है वो उसमें सबसे कम रिस्क होता है। अगर म्यूचुअल फंड्स में हम बात करें तो डेब्ट फंड में सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में वो या कॉर्पोरेट डेब्ट में वो अपना पैसा लगाते हैं, और जहाँ की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है डिफॉल्ट होने की। अगर वो गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो जाए, या वो कॉर्पोरेशन ही बंद हो जाए, कंपनी ही बंद हो जाए, ये जिसमें इन्वेस्ट किया है, ये बहुत कम चांस होता है। और फिर इक्विटी फंड्स हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, और रिस्क इस सेंस में होता है कि ये स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए होते हैं, और स्टॉक मार्केट में जैसे फ्लक्चुएशन होता है, शेयर मार्केट में जैसे फ्लक्चुएशन होता है ऊपर नीचे, उसी के हिसाब से इस फंड की वैल्यू भी आपका ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रिस्क इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। बट अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड हैं, अगर आपका हॉरिजन लंबा है, आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, और तुरंत बहुत शॉर्ट टाइम में पैसा आपको अगर नहीं निकालना है, तो आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं, इक्विटी फंड में, स्टॉक मार्केट में, और लंबे टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा ये। तो इक्विटी फंड में भी पैसा आपका सुरक्षित है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर शॉर्ट टर्म आपको 1-2 साल में पैसा चाहिए, तो मे बी कि उसमें मार्केट डाउन हो, आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो उस समय आपको लॉस में बेचना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करें, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाएगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, तो ऊपर भी 2-4 साल में आ जाएगा, और आपके पास समय होगा वेट करने का, कि जब मार्केट आपका पीक पे हो, जब ऊपर आए, तब आप अपना पैसा निकालें। तो ये था म्यूचुअल फंड के बारे में। और मैं यही कहूँगा कि
बहुत अच्छा मीडियम है ये इन्वेस्टमेंट का और आप बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप वास्तव में अगर एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और बड़े रिटर्न्स लेना चाहते हैं, 15% 20% का रिटर्न लेना चाहते हैं, तो और सुरक्षित तरीके से बिना स्टॉक मार्केट में एंटर किए हुए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट माध्यम है इन्वेस्ट करने का और ये डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट का भी माध्यम है, एसआईपी के माध्यम से। गलियों से या छोटी-छोटी रोड्स से आप अपने बड़े डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी है और स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में अगर आपको बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको ये माध्यम ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रिस्क वैसे ही है जैसे आपको घर से बाहर निकलते हैं, जब हाईवे पे जाते हैं या एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट का या ब्लॉक होने का, रास्ता बंद होने का या कुछ अनयूजुअल हो जाने का रिस्क होता है। तो इस कारण से कोई जर्नी तो अपनी नहीं बंद कर देता है। आपको रोज़ लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं एक्सप्रेसवे पे, हाईवे पे। तो उसी तरह से यहाँ भी रिस्क है और मे बी कि शॉर्ट टर्म में आपका मार्केट डाउन चला जाए, आपका वैल्यू डाउन हो जाए इन्वेस्टमेंट की। बट अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर है, अगर आपको आपका गोल बड़ा है, अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं, तो इसके बिना पॉसिबल नहीं होगा पहुंचना एक्सप्रेसवे लिए बिना या हाईवे लिए बिना। वैसे ही आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए बिना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप अपने बड़े गोल्स को अचीव कर सकें।